जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। बहुत ही डिवाइन ब्लेस्ड दिन है आज का। गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हमें ब्लेस किए हैं। संगत जी, आज का सत्संग हर उस अंकल आंटी के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए परेशान है। कोई अंकल या आंटी जी अपने बच्चों की हेल्थ के लिए परेशान है, तो किसी को करियर की चिंता है, किसी को जॉब की, तो किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप बनने के बाद इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जीता है। तो संगत जी, मोस्ट अवेटिंग जो रिप्लाई गुरुजी का आप लोगों के लिए है वो आज आपको मिलने वाला है इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, आज मैं एक छोटा सा सत्संग अपनी वाणी में भी सुना रही हूँ, क्योंकि जिन आंटी जी ने ये सत्संग शेयर किया है उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आंटी जी ने तो कोशिश की अपनी वाणी में ये सत्संग देने की, लेकिन उनका गला खराब होने की वजह से आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। तो जब ऐसा कोई दिक्कत हो और फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि अगर आज जो है तुम्हें और जो है बच्चों से रिलेटेड सत्संग आए तो आज ही तुम्हें ये करना है। एक्चुअली ऐसा मैंने मन में किया था, क्योंकि मैं सभी को बोलती हूँ कि 15 दिन में आपकी सत्संग शेयर कर दूंगी। तो यही मैंने उनको भी कहा, लेकिन दिल के किसी कोने में ऐसे आया कि आज मैं बाकी सत्संग सुनती हूँ जो आज शेयर होनी है। अगर उसमें बच्चों से रिलेटेड हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरुजी उनकी सत्संग आज शेयर कराना चाहते हैं। क्योंकि आंटी जी को जो सबसे पहला मेरा रिप्लाई था वो ये था, ओके आंटी जी, मैं आपको आज सत्संग शेयर करके लिंक दे देती हूँ। तो मुझे खुद को भी ताजुब हुआ कि आज मैंने आखिर ऐसा क्यों लिखा, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं लिखती। तो फिर गुरुजी से सवाल डाला तो गुरुजी का यही टेलीपैथी से आया। एंड देन देखिए, बहुत ही शॉकिंग मतलब मेरे लिए ये हुआ कि जब मैंने 2 सत्संग सुने जो कि मैं पेयर कर सकती थी, मुझे लगा कि ठीक है, एक ड्यूरेशन रहता है ना सत्संग का कि 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट है, तो 2 ऐड कर देती हूँ। तो दोनों ही बच्चों से रिलेटेड आया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इस तरीके से जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ पे हमारा सत्संग शेयर कराते हैं। संगत जी, ये जो आंटी जी हैं, इन आंटी जी का सत्संग मैं स्टार्ट करती हूँ इन्हीं की वाणी में। मैंने सुना है इनका सत्संग पहले। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा बेटा अभी 6 मंथ का है और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो रही थी कि स्टूल पास आउट करने में, और डॉक्टर्स ने बहुत बड़े ऑपरेशंस भी बता दिए, लेकिन इसकी वो बीमारी टस से मस नहीं हो रही थी। अभी 6 महीने का बच्चा है और वो ठीक नहीं हो रहा। या यूं कहूँ कि शुरू दिन से ही हमें 1 मंथ तो कुछ ऐसा लगा नहीं। आफ्टर दैट अचानक से पता चला कि इसमें रीढ़ की हड्डी में कुछ वाटर समथिंग का प्रॉब्लम हो गया है, कि कुछ पानी जमा हो रहा है इस तरीके से। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा धीरे-धीरे, और पिछले लगभग 4 महीने से तो हम हॉस्पिटल में। लेकिन इसी दौरान मुझे मेरे ही किसी जो साथ वाले बेड पे पेशेंट आंटी अंकल थे, अपने बच्चे को लेके आए हुए, उन्होंने बताया कि आप भी अपने बच्चे की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप क्यों नहीं छत्रपुर वाले गुरुजी का मंत्र जाप करें और वो देखना ठीक कर देंगे। और खुद के बच्चे का एग्जाम्पल लेके कहने लगी कि देखो, हमारा बेटा चाहे आज यहाँ पे अभी भी है, लेकिन हम जब से जुड़े हुए हैं गुरुजी से तब से बहुत ज़्यादा सुधार रैपिडली हुआ है, यानी कि बहुत जल्दी हुआ है, और आपका बच्चा भी हो जाएगा। तो आंटी के मन में वही आया कि अगर मेरा बच्चा ठीक होता है तो मुझे क्या दिक्कत है किसी संत महात्मा के पास जाने में। और उन्होंने ये बात अपने अंकल जी को बताई। तो वो भी कहने लगे कि हाँ ठीक है, चलते हैं। एक्चुअली आंटी जी को ये बिल्कुल नहीं पता कि छतरपुर वाले गुरुजी कौन है या गुरुजी चोले में है या नहीं, लेकिन उसी मंशा के साथ उन्होंने उनसे पूछा कि आप हमें एड्रेस दे दीजिए और उनका कोई फ़ोन नंबर है तो बता दीजिए। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, गुरुजी तो हर जगह है, आप अगर जा भी नहीं सकते, आप यहाँ से भी अगर याद करो तो वो आपके पास आ जाएँगे और आपको खुशबू के रूप में, यानी कि रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस या आपको चंदन की खुशबू, या तो मोर, या फिर तितली के तौर पे आपको दर्शन देंगे, या सफ़ेद कबूतर भी होते हैं ऐसा करके। तो उन्होंने दर्शन करवाए सबसे पहले अपने फ़ोन में,
और आंटी अंकल ने हाथ जोड़े और आंटी जी कहती हैं कि मैंने उसी वक्त गुरुजी से अरदास लगाई कि अगर आज डॉक्टर जो है हमें कुछ पॉजिटिव साइन दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारी अरदास कबूल कर ली। और जो मंत्र आंटी जी ने बताया उसी तरीके से गुरु मंत्र का जाप करने लगे। और चूंकि उस दिन डॉक्टर ने आना था, वो डॉक्टर नहीं आ पाए रात को, तो उनका दूसरे डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उन्होंने बताया कि आपका बच्चा हो सकता है ठीक, इसको ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑपरेट ही करना पड़े ऐसा करके। एंड देन उनको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी और वो चले गए। तो आंटी जी और अंकल जी के मन में बहुत विश्वास आया। और फिर जो साथ में बेड पे आंटी अंकल थे अपने बच्चे के साथ, उन्होंने उनसे और जानकारियां भी ली, तो उन्हें सब कुछ पता चला, दुगरी का भी पता चला। और इसके अलावा ये भी कि जालंधर में और मुंबई में भी मंदिर है और हिमाचल में भी है। तो इस तरीके से चूंकि आंटी अंकल हिमाचल से हैं तो उन्होंने पूरा नॉलेज लिया, जानकारी लिया। एंड देन इन्होंने जो है गुरुजी के सत्संग भी सुने। आंटी जी के थ्रू ही उन्होंने अपनी लाइफ के सत्संग बताए कि हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो हमारे बच्चे का जब इस तरीके का हुआ तो हम थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट हो गए। पहले ऐसे था कि हमें पता था, हम चले जाते थे सत्संग में कि चलो बहुत अच्छी सजावट होती है, बहुत अच्छे शब्द बानी चलते हैं, बढ़िया लंगर प्रसाद होता है, तो हम चले जाते थे, हमें अच्छा लगता था वो एक ग्रैंड लेवल पे जो सत्संग होता था। लेकिन हम जुड़े असल में बच्चे की वजह से है। तो इस तरीके से फिर आंटी आगे कहती हैं कि उसके बाद हम लगभग 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और हमें फिर डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। और अब हमारा बेटा, हालांकि उसका इलाज चल रहा है, उसको लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेचर पे है पहले की तरह, या उसको मशीन्स लगा रखी हैं सांस देने के लिए या स्टूल पास आउट करने के लिए हमें थैलियाँ लगाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये जो हमारे जीवन में चमत्कार किया है, ये बहुत बड़ा चमत्कार किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारा बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने ये तक कहा हो कि पता नहीं ऑपरेशन के बाद ये बच्चा अच्छे से नॉर्मल बच्चों के जैसे बिहेव कर सके या नहीं, क्योंकि बड़ा होगा तो पता चलेगा। वही हमारा बच्चा अच्छा है, हंसता खेलता है, तंदुरुस्त भी है, दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही मतलब निश्चित हो गए, लेकिन दिल के किसी कोने में हमारे बहुत उमंग आशा है। गुरुजी महाराज का ये चमत्कार हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार है। वैसे तो गुरुजी ने हमें किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए, लेकिन जब लास्ट डे हम छुट्टी करके घर आ रहे थे, तो जिस गाड़ी में हम वापस आ रहे थे टैक्सी में, उस टैक्सी में हमें गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन हुए, क्योंकि जो ड्राइवर थे उन्होंने आगे जो है छोटा सा स्वरूप लगा रखा था हैंगिंग में, तो वहीं से उन्होंने कुछ सत्संगे भी हमें सुनाई और इस तरीके से गुरुजी हमें हमारे घर तक छोड़ के गए। और संगत जी, आंटी जी आगे कहती हैं कि उसके बाद हमें एक बार फ्रेग्रेंस के तौर पे ऐसे लगा था कि गुरुजी हैं, और अब हमारे दिल में बहुत खुशी है कि गुरुजी ने हमें अपना लिया। और आंटी जी कहते हैं कि आगे हम जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा से बड़े मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे, अभी तक कहीं दर्शन करने नहीं गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग ये मैंने सुनाया आंटी जी का, जैसे उन्होंने बोला था मैंने वैसे ही आपको सुनाया है। और अब हम शेयर करते हैं 2 और सत्संग, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ बीमारियां वगैरह ही ठीक नहीं करते, गुरुजी महाराज तो आपको हाथ पकड़ के नौकरी तक भी ले जाते हैं। बस संगत जी, आइए अंत तक सत्संग के बने रहिएगा। 2 सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और ये मेरा 5वां सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का रोज मैसेज आता है, अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी की बहुत कृपा है मुझ पर। मैं गुरु जी के साथ, या गुरु जी ने मुझे अभी अपने साथ जोड़ा है, अभी 1 साल ही हुआ है। और गुरुजी मुझे हर रोज़ ही इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं बता नहीं सकती।
5-6 हफ्ते से रोज़ मुझे बिना नागा गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। इवन अगर मैं घर के अंदर भी हूँ, अगर मैं कहीं खिड़की में बैठी हूँ, तो खिड़की से अगर मैं बाहर देखती हूँ, तो मुझे बटरफ्लाइज़ नज़र आती हैं और अब तो इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज़ नज़र आती हैं, जैसे कि घर के आमने-सामने, पीछे हर जगह पे कम से कम 7 टू 8 बटरफ्लाइज़ घूमती रहती हैं। और जहाँ मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ, वहाँ भी मैं अगर बाहर बैठी हूँ, तो हर समय बटरफ्लाइज़ नज़र आती हैं। अगर मैं किसी जगह पे लंच ब्रेक में गई हूँ, तब भी मुझे बटरफ्लाई नज़र आती हैं। इवन मैं अगर ऑफ़िस के अंदर किसी रूम में बैठी हूँ और वहाँ पे खिड़की है, कंप्यूटर पे बैठी हूँ, तो देखो तो खिड़की में से भी बटरफ्लाई नज़र आती है। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना, गुरुजी ने इतना कृपा किया है कि वो मुझे दिखाते हैं कि मैं तेरे अंग-संग हूँ, हर जगह मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं ऑफ़िस से वापस आती हूँ, तो इतनी बटरफ्लाइज़ मेरी गाड़ी के आगे से निकलती हैं। हर 100 मीटर के ऊपर एक ना एक बटरफ्लाई नज़र आती है और ऐसे लगता है कि अभी गाड़ी के साथ टकराएगी और कहीं नीचे ना गिर जाए। तो हर जगह पे बटरफ्लाई के दर्शन करवाते हैं गुरुजी। मैं अपने बेटे के बारे में सेक्शन शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा अभी पीछे सितंबर में जैसे गुरुजी जोड़ते हैं, तो गुरुजी उसी टाइम जोड़ते हैं जबकि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है। मैं अगस्त में ही 2023 में अपनी फ्रेंड के घर उसने मुझे बुलाया कि आज हमारे घर में सत्संग है, तो तुम ज़रूर आना। तो मैं उनके घर पे सत्संग पे गई और 2 हफ्ते निकले होंगे और मेरा बेटा काफ़ी बीमार हो गया। उसका 21 साल का हमने बर्थडे मनाया था, 21वाँ, तो काफ़ी बड़े स्केल पे मनाया था और थोड़े दिनों के बाद ही वो काफ़ी बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में 2 हफ्ते एडमिट रहा। तो उसकी जॉब वग़ैरह कुछ नहीं थी, काफ़ी परेशान चल रहा था कि कैसे करूँगा। और बच्चा, आपको मालूम ही है कि जवान बच्चा अगर घर में बैठ जाए और काम ना करे, तो बच्चा घर में बैठा-बैठा डिप्रेशन में ही जाता है। तो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता था, कहीं भी उसका काम नहीं बनता था। तो जहाँ मैं काम करती हूँ, वो एक नर्सिंग होम है और वहाँ पे मेरे को 1 साल हो गया है काम करते हुए। तो मेरी सबके साथ काफ़ी गुरुजी की कृपा से अच्छा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। तो वहाँ एक किचन है, किचन के अंदर एक शेफ़ हैं, वो भी शेफ़ भी जो हैं वो इंडियन ही हैं। तो मुझे ऐसे ही एक दिन बाहर आके किसी को बोलते हैं कि बाहर जाके मुझे बुलाने के लिए बोला कि बाहर मेरे पास उनको बोलो आएँ और मेरे से बात करें। तो मैं जैसे ही किचन में जाती हूँ, तो मुझे वो शेफ़ बोलते हैं कि मुझे किचन के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, आपके वो कोई जान-पहचान का है तो मुझे बताइए। तो मैंने पहले भी 2-3 अपने जान-पहचान के फैमिली फ्रेंड को जो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, उनको मैंने वहाँ किचन में जॉब पे लगवाया था। तो मैंने ऐसे मज़ाक में ही मुँह से मेरे निकल गया, मैं कहा मेरा बेटा खाली बैठा हुआ है, मेरे बेटे को बुला लो, वो काम कर लेगा। तो उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, कल सुबह उसको 10 बजे भेज दो इंटरव्यू के लिए। जैसे गुरुजी साक्षात आए हैं उस शेफ़ के रूप में और मुझसे कह रहे हैं कि अपने बेटे को भेजो जॉब के लिए। और मैंने कभी अपने मन में ये सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा वहाँ पे कभी जॉब के लिए जाएगा। तो मैंने अपने बेटे को वहीं किचन में से ही मोबाइल पे फ़ोन किया, पहले उससे पूछ लूँ कि वो इंटरेस्टेड भी है कि नहीं जॉब करने के लिए ऐसे किचन में शेफ़ के साथ। तो मैंने जैसे ही अपने बेटे को फ़ोन किया, तो मेरे बेटे ने उसी टाइम येस बोल दिया और वो अगले दिन सुबह 10 बजे इंटरव्यू देने के लिए आ गया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं इस टाइम गुरुजी के मंदिर में बैठी हूँ। मेरे पास अभी गुरुजी का स्वरूप नहीं है, पर मैं गुरुजी की अपने फ़ोन के अंदर अपना फ़ोन के अंदर गुरुजी का स्वरूप निकाल के और मैं जोत जलाती हूँ। सुबह मैं काम पे जाने से पहले थोड़ा-सा सिमरन करके जाती हूँ। तो गुरुजी ने आज ही मुझे सुबह बोला था कि जैसे उनका टेलीपैथी पे मैसेज आया कि तुझे ओम दर्शन दूँगा। तो अभी मैं जोत के सामने बैठी हूँ और जोत में ओम के दर्शन मुझे हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे ओम में दर्शन में दे रहे हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कब से कह रहे थे कि तू सत्संग अपना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तुझे ओम के दर्शन दूँगा। तो आज गुरुजी मुझे ओम के दर्शन दे रहे हैं, साक्षात मैं सामने बैठी हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
कि गुरुजी जो कहते हैं हमेशा वो पूरा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने बीच में अपना सत्संग दूसरी तरफ मोड़ लिया। और जब मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए आया तो मैंने ही अपनी रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया कि ऐसे-ऐसे मेरा बेटा आएगा इंटरव्यू के लिए, तो उसको किचन में जाना है, शेफ़ से बात करने के लिए, उसका इंटरव्यू है। तो वो रिसेप्शनिस्ट बड़ी खुश हुई कि चलो आपका बेटा आ रहा है इंटरव्यू के लिए। तो वो आया, मैं गेट पे आ गई, मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोलता है मम्मा मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूँ। वो अंदर आया, अंदर से मैं उसको सीधा किचन में ले गई और शेफ़ के पास उसको छोड़ा, उसने इंटरव्यू दिया और उसने बोला कि मैं आपको जॉब दूँगा। तो थर्सडे को उसने इंटरव्यू दिया और सैटरडे को ही शेफ़ ने फ़ोन कर दिया कि आके शिफ्ट कर लो अपनी, 2-3 आपको बड़ी शिफ्ट करनी पड़ेंगी किसी के साथ, जैसे ट्रेनिंग होती है। तो सैटरडे को और संडे को उसको शिफ्ट दी और उसके बाद लास्ट मंडे से उसने काम शुरू कर दिया और बहुत खुश है वहाँ पे काम करके और सबको उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सबको मालूम है कि वो मेरा बेटा है तो उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से डील करते हैं। तो काफ़ी खुश है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली और अपने बच्चे को जॉब पे रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना मेरे मालिक। मैं इंडिया आने का सोच रही हूँ और गुरुजी बार-बार मुझे बोलते हैं मैसेज देते हैं कि तू मैं तेनू डुगरी मंदिर बुलाना है, मैं तेनू वड्डे मंदिर बुलाना है, तू जल्दी आ जा। पर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ कि कैसे जाऊँ और मैं अपने हस्बैंड को भी बोल नहीं पा रही क्योंकि उनका भी थोड़ा बिज़नेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एकदम से उनको भी बोलूँगी कि मेरे को जाना है, तो आपको मालूम ही है कि जाओ तो खर्चा तो होता ही है। कल भी गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि मैं तेनू डुगरी मंदिर बुलाना चाहना, पर तू शुरुआत ते करेंगी ना, तू करेंगी तो तां ही तू आएंगी ना। तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी कोई चमत्कार दिखाओ, मैनू डुगरी मंदिर बुलाओ। पर गुरुजी मुझे अब इशारा दे रहे हैं कि अपने अंकल जी से बात कर तो तभी तेरी टिकट बुक होएगी और तभी तू आएगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अप्रैल में ईस्टर की हॉलीडेज़ पे अपना प्रोग्राम बनाऊँ और मैं दिल्ली में ही आऊँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉ सब इन दिल्ली में ही रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डुगरी मंदिर जाऊँ, पर मुझे ये मालूम नहीं है। मुझे इतना पता है कि डुगरी मंदिर जो है वो मंथ के पहले संडे को ही खुलता है। पर मैं यही देख रही थी कि अगर वहाँ से कोई बस जाती है और मुझे पता लग जाए कि कहाँ से बस जाती है दिल्ली से और कैसे जाती है और कैसे कब वापस आती है, क्या टाइमिंग्स हैं। तो मैं संगत से यही अरदास करती हूँ अगर कोई मेरी हेल्प करे तो मैं डुगरी मंदिर भी जाना चाहती हूँ अप्रैल में। तो लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए और गुरुजी आपका भी लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारे साथ कब से जुड़े हैं ये तो मैं नहीं जानती, शायद बहुत पहले जन्मों से जुड़े होंगे, लेकिन 2020 में मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई थी। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी और मेरी डॉटर जो है वो बोलती नहीं थी। हमने तभी रियलाइज़ किया कि वो 2 ढाई साल की हो गई है और उसने बिल्कुल भी बोलना शुरू नहीं करा, एक भी वर्ड्स नहीं बोलना शुरू करा। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया था कि गुरुजी हैं छतरपुर में, तुम जाना वहाँ बड़े मंदिर या उनका मंत्र जाप करना, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी डॉटर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो भी कोई परेशानियां हैं सब गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इतने बुद्धू थे संगत जी कि हमने उस बात को इतना सीरियसली लिया ही नहीं और गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। और हम उस समय इंडिया में नहीं रहते थे, इंडिया के बाहर थे। पर जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड की जॉब चली गई थी तो हमें फिर 2020 में वापस इंडिया आना पड़ा। अभी भी मेरी डॉटर ने बोलना शुरू नहीं किया था। हम उसकी स्पीच थेरेपी वगैरह करा रहे थे और हमने उसका किसी स्कूल में भी एडमिशन नहीं कराया था क्योंकि हमें था कि जब बच्चे की स्पीच ही नहीं है तो बेकार में उसे इतना प्रेशर क्यों देना। वैसे भी वो कोविड का टाइम था तो स्कूल भी तब ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी और वो ऑनलाइन क्लासेस में बैठती ही नहीं थी या सामने से अगर टीचर कुछ बोलती थी
तो वो बोल ही नहीं पा के रिवर्ट बैक करती ही नहीं थी टीचर को, तो इसलिए हमने उसका एडमिशन नहीं कराया था और हम उसकी ये स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज ले रहे थे। फिर 2023 में हम अपने कज़न के यहाँ होली के फंक्शन में गए थे। वहाँ उस कज़न की चाची जी ने मेरी मदर इन लॉ को बताया था कि आप गुरुजी के छतरपुर बड़े मंदिर में जाइए, देखिएगा गुरुजी की ब्लेसिंग्स से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम गए मार्च 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर। गुरुजी की कृपा से हमें वहां जाने का सौभाग्य मिला। वहां गए, मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, मेरी लाइफ में रोज ही सत्संग होते हैं। रोटी में ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी हैं गुरुजी ने, और ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुजी ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी आप और संगत जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी डॉटर 2023 में 5 साल की हो गई थी। अब हमें उसका स्कूल में एडमिशन कराना था, तो स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि वो 5 साल की हो गई थी। 3 साल या 3+ वाले बच्चों का नर्सरी में एडमिशन होता है, 5 इयर्स का नहीं होता नर्सरी में। तो उसके लिए अब हमें उसके लिए एक DOE का सर्टिफिकेट बनवाना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जिसमें मेंशन हो कि बच्चे को स्पीच डिले है, इसकी वजह से वो स्कूल लेट ज्वाइन कर रहा है। ये सर्टिफिकेट बनवाना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और हमारी भी लापरवाही थी कि हमने वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। पर गुरुजी की कृपा से हम जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां पे हमारे इतने रेफरेंसेस होते थे। मतलब मेरे पापा वो मार्केटिंग फील्ड में है, वो मेडिकल फील्ड में नहीं है, मार्केटिंग फील्ड में है। पर हमें जिस भी हॉस्पिटल में जाना होता था, पापा वहां पे इतने सारे जनों को जानते थे कि हम जिस भी हॉस्पिटल में जाते थे, वहां पे एक पूरी टीम खड़ी होती थी हमारा काम करने के लिए। जो सर्टिफिकेट बनवाने में लोगों को 6 महीने लग जाते हैं और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, वो सर्टिफिकेट हमारा 1 महीने में बन गया गुरुजी की कृपा से। लख लख शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इन्फिनिटी टाइम्स आपका थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से जिस स्कूल में हम अपनी डॉटर का एडमिशन कराना चाहते थे, उसी स्कूल में मेरी डॉटर का एडमिशन हो गया। मुझे पता है गुरुजी ने माने मेरी डॉटर को वो स्कूल ब्लेस किया है। अब वो खूब अच्छे से पढ़ लिख के उस स्कूल से पास आउट होगी। एक बार जहाँ हम मैं अपनी डॉटर की स्पीच थेरेपी कराती हूँ, वो एक बेसमेंट में जगह है। मुझे पता था कि मेरी डॉटर को सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, ऊपर चढ़ना नहीं आता अच्छे से। तो एक बार वहां पे उसकी थेरेपी हुई। उसके बाद मैं उसकी टीचर से बात करने लग गई। मुझे था कि हाँ यहीं कहीं खेल रही होगी, वहां पे बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत अच्छा सा सेटअप बना हुआ है, तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, वहां पे खेलते हैं। मैं टीचर से बात करने लग गई, थोड़ी देर तक मुझे वो दिखी नहीं। मैंने ज्यादा चिंता नहीं करी, मुझे लगा दूसरे रूम में होगी, कहीं और खेल रही होगी। मुझे नहीं दिखी तो हम सब उसे सेंटर में ढूंढने लग गए। इतने में एक लेडी आई मेरी डॉटर का हाथ पकड़े हुए कि ये नंगे पांव बाहर क्यों घूम रही है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस लेडी को सेंटर से निकले हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। तो गुरुजी उस लेडी के रूप में मेरी डॉटर को मुझे वापस देने आए, क्योंकि अगर वो मैं तो उसे बाहर ढूंढ भी नहीं रही थी, वो बाहर कहीं इधर उधर हो जाती, ठीक से बोल पाती नहीं है। तो बस गुरुजी की कृपा से मेरी डॉटर मुझे वापस मिल गई। बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के मेरी लाइफ में ना, छोटे बड़े बहुत सारे सत्संग हैं। हर समय गुरुजी साथ जाते रहते हैं। जब मेरी डॉटर स्कूल जाती है ना, तब भी मैं बोलती हूँ गुरुजी आप उसके साथ रहना, और मुझे पता है कि गुरुजी उसके साथ हमेशा रहते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी थैंक यू सो मच, हमेशा मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आप सभी की जो अरदास है वो गुरु महाराज जी कबूल फरमाएं, और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है, चाहे आंटी जी के बेटे की जॉब की हो जो कि अब सोल्व की है गुरुजी ने, उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले आगे नौकरी में, और साथ ही जिन आंटी जी का सत्संग मैंने सुनाया उनका बेटा भी जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए, और जिन आंटी जी ने अभी स्पीच थेरेपी वाला सत्संग सुनाया, बच्ची को प्रॉब्लम है, उनकी बच्ची बहुत जल्दी से फास्ट अच्छे से बोलने लगे, क्लियर बोलने लगे। और मेरी यही अरदास है कि जो भी आज इस सत्संग को सुने, उनकी हेल्थ वेल्थ जो भी है वो सारा कुछ गुरुजी महाराज ब्लेस कर दें। जय गुरु जी।